हरे कृष्णा। फोर्थ कैंटो, चतुर्थ स्कंद, अध्याय 29, श्लोक संख्या 75 से आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार नारद मुनि अभी अपने उपदेशों का सारांश अंत में बता रहे हैं। अनेन पुरुषो देहान उपादत्ते विमुंचति, हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विन्दति। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कहा सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। आयुष प्रभु। तात्पर्य। इस व्याख्या से मनुष्य यह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि मूलतः जीव का स्वरूप श्री भगवान के ही समान शुद्ध आध्यात्मिक था। किंतु जब मन इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से दूषित हो जाता है तो जीव भौतिक अवस्था में आ गिरता है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। इस प्रकार वह अपना भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, जिसका अर्थ यह है कि वह एक शरीर से दूसरे में जाता है और भौतिक अस्तित्व में अधिकाधिक फंसता जाता है। कृष्ण भावनामृत की विधि, जिसमें मनुष्य सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, वह दिव्य विधि है जिससे मनुष्य अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति में लौट सकता है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मन मना भ- मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्य को सदैव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न रहना चाहिए, जैसा कि अर्चन मार्ग में संस्तुत है। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करे और गुरु तथा श्री विग्रह को निरंतर नमस्कार करे। ये विधियां उन लोगों के लिए है जो वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मन की क्रियाओं, चिंतन, अनुभव तथा कामना का अध्ययन कर सकते हैं, किंतु वे गहराई तक नहीं जा पाते। यह उनके ज्ञान के अभाव तथा किसी मुक्त आचार्य की संगति न होने के कारण है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह परम ज्ञान प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इस विधि से जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान यथार्थ रूप में लुप्त हो गया प्रतीत होता है। तथाकथित मनोविज्ञानियों एवं दार्शनिकों के पथ प्रदर्शक में आधुनिक युग के लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों से अपरिचित है, अतः वे आत्मा के देहांतर का अभिप्राय नहीं समझ पाते। ऐसे विषयों में हमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रामाणिक कथनों को स्वीकार करना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार बद्ध आत्मा को इस देह में क्रम से कुमार अवस्था, यौवन तथा वृद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर उसे अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष ऐसे परिवर्तन से सम्मोहित नहीं होता। जब तक सारा मानव समाज श्रीमद् भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को नहीं समझ लेता, तब तक सभ्यता ज्ञान की ओर नहीं अपितु अज्ञान की दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। तो बड़े ही वैज्ञानिक रूप से नारद मुनि बता रहे हैं किस प्रकार आत्मा का देहांतरण होता है, कैसे जीवात्मा एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जाती है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। और ये निर्भर करता है हमारी मानसिक आसक्तियों से। हमारा मन, हमारी चेतना किधर आसक्त है, उसके अनुरूप हमारी गति होती है। एक उदाहरण से समझा रहे हैं, अगला श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं। यथा तृणजालुकेयं नापयाति अपयाति च न तजेन्म्रियमाणोऽपि प्रागदेहाभिमतिं जना यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम् मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावना। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इ- इ- इसमें इस इ-
इमली कीट विशेष एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक से दूसरी पत्ती में जाती है। इसी प्रकार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अपने पूर्व कर्म के अनुसार अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार भंडार है। हरे कृष्णा। जैसे हमने देखा है, पत्तियों पर जब इल्ली चलती है, एक पत्ती से दूसरी पत्ती, पहले दूसरी पत्ती पे चढ़ जाती है, फिर जो पत्ती पे पहले थी उसको छोड़ देती है। मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर पहले से ही तैयार हो जाता है कौन से शरीर में जीवात्मा जाएगी। फिर जब मृत्यु होती है, देहांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। अर्चना माता जी। तात्पर्य: भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी वह अपने वर्तमान शरीर के विषय में तथा उस शरीर के संबंधियों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक भी अपने वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छावस्था में रहता है। यह विशेष रूप से उन तथाकथित राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ घटित होता है जो यह सोचते हैं कि उनके बिना सारे देश तथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही माया कहलाती है। राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक पद छोड़ना नहीं चाहते। उनका या तो किसी शत्रु के द्वारा वध कर दिया जाता है या फिर मृत्यु उन्हें मिटा देती है। उत्तम व्यवस्था द्वारा जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, किंतु वर्तमान शरीर के प्रति उसकी आसक्ति के कारण वह दूसरे शरीर में जाना नहीं चाहता। अतः उसे प्राकृतिक नियमों के द्वारा दूसरा शरीर स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जाता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन मोहग्रस्त जीव अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भौतिक प्रकृति अत्यंत प्रबल है और भौतिक गुण जीव को दूसरा शरीर ग्रहण करने हेतु बाध्य कर देते हैं। यह शक्ति तब दिखती है जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है। जो मनुष्य वर्तमान शरीर में कुत्ते या सूकर जैसा आचरण करता है, उसे अगले जीवन में निश्चित रूप से कुत्ते या सूकर का शरीर धारण करने हेतु बाध्य किया जाएगा। भले ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का भोग कर रहा हो, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि उसे कुत्ते या सूकर का शरीर धारण करना पड़ेगा, तो वह वर्तमान शरीर को त्यागना नहीं चाहता। अतः वह मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। अनेक राजनेताओं की मृत्यु के समय ऐसा देखा गया है। निष्कर्ष यह है कि अगला शरीर उच्चतर नियामक द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया गया जाता है। जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी वर्तमान शरीर में जीव अनुभव करता है कि उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उन्हें प्रेत शरीर में रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि प्रेत शरीर में भी वे अपने पड़ोसियों तथा संबंधियों को तंग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मन है। मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तत्भाव भाविता। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जैसी अवस्था का स्मरण करता है, उससे ही वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अपने शरीर तथा मन में मनुष्य चाहे कुत्ते की तरह या ईश्वर की तरह सोच सकता है और उसे अगला जीवन उसी के अनुसार मिलता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। पुरुषः प्रकृति स्थित प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली अपनाता है। इसका कारण भौतिक प्रकृति के साथ उसका संग है। इस प्रकार वह विविध योनियों में अच्छी तथा बुरी अवस्थाओं को प्राप्त होता है। जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के संग के अनुसार ही उत्तम या अधम शरीर में देहांतरण करता है। यदि वह तमोगुण का संग करता है तो उसे पशु या अधम व्यक्ति का शरीर प्राप्त होता है, किंतु यदि वह सत्वगुण या रजोगुण का संग करता है तो उसे तदनुसार शरीर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तियस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सत्वगुणी हैं वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं और जो तमोगुणी हैं उनका नरक लोक को अधः पतन होता है। जीव की संगति का मूल कारण मन है।
यह महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यह भक्ति में सेवा के द्वारा सबको भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने की शिक्षा देता है। इस प्रकार जीवन के अंत में मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संगति को प्राप्त कर सकता है। यह नित्य लीला प्रविष्ट अर्थात गोलोक वृंदावन में प्रवेश कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता का कथन है, भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा श्री भगवान के सही रूप को समझा जा सकता है। जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। कृष्ण भक्ति में मन के पूर्ण रूप से लीन होने पर मनुष्य गोलोक वृंदावन नामक लोक में प्रवेश कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति को प्राप्त करने हेतु श्री कृष्ण को समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण को समझने की विधि भक्ति में सेवा कहलाती है। श्री कृष्ण को यथारूप समझ लेने पर मनुष्य कृष्ण लोक में प्रवेश करने और उनकी संगति करने का पात्र बन जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित पद का कारण मन है। मन से ही मनुष्य को कुत्तों तथा सूकरों जैसे शरीर प्राप्त हो सकते हैं। अतः मन को कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रखना मानव जीवन की महानतम सिद्धि है। तो कभी कभी एकांत में बैठ कर के इस तरह विचार करना चाहिए कि किस प्रकार मन की हमारी गति चल रही है। हम लोग कहते भी हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। उसी प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अभी उसके सारांश बता रहे हैं। अभी तक जो सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया है कि कैसे यदि हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोग के प्रति आसक्त रहेंगी तो ये शरीर छोड़ने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। और इसीलिए देखते हैं कई बार बीमारियों में, बुढ़ापे में इत्यादि में ग्रसित होते हुए भी आसक्तियां खत्म नहीं होती हैं। लेकिन यदि मन कृष्ण के चरणों में हो तो ये मन के माध्यम से हमारी गति भगवान के चरणों की तरफ अग्रसर होती रहती है। यदाक्षयश्चरितं ध्यायन् कर्मणि अचिन्तोषकृत् सति कर्मणि अविद्यायां बंधः कर्मणि अनात्मना। रंगनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं, तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है, और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद आत्मा के रूप में जकड़ जाता है। तो तात्पर्य पढ़े। मन जो है इंद्रियों का स्वामी है। मन जिस दिशा में होगी उसी दिशा में इंद्रियों की गति भी होगी। तो जब मन भौतिक जीवन के ऊपर केंद्रित होता है, when mind projects towards the material world, तो फिर इंद्रियां भी भौतिक जगत की तरफ अग्रसर होती हैं और फिर कर्मों के बंधन जकड़ते जाते हैं जीवात्मा को, जिसको बद्ध अवस्था बोली जाती है। राहुल प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, सूक्ष्म शरीर में रहते हुए हम इंद्रिय तृप्ति के तो अनेक योजनाएं बनाते हैं। ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती रहती है। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यदि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता, किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते जाते हैं। ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, अनादि कर्म फले पड़ी भणार नव जले। जीव अपने पुराने भौतिक कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म के फल से उबरा जा सकता है। ये भी बड़ा सुंदर भजन है जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा की बद्ध अवस्था को बताते हैं कि कैसे अनादिकाल से हमारे कर्म फलों के बस में हम लोग जकड़े हुए पड़े हुए हैं और ये भौतिक संसार के समुद्र में हम लोग लहरों के माध्यम से पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। और एकमात्र जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान हमें ऐसी अवस्था से मुक्त करते हैं। बड़ा सुंदर भजन है। अतः तत्
अपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तद् आत्मकं विश्वं स्थिति उत्पत्ति अपययाजता। हिमांशी माता जी। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं श्री भगवान के अधीन हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने हेतु मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। कितना सरल सिद्धांत है, लेकिन समझने में बड़ी मुश्किल होती है। जो हमारे जीवन में हमारी अपेक्षा अनुसार काम नहीं होता है, हमारे प्रतिकूल, वैसे कुछ प्रतिकूल है नहीं, लेकिन हमें लगता है प्रतिकूल काम हो रहा है, तब क्या हम वास्तव में ये सोचते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के ही अधीनस्थ सब कार्य हो रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति कोई ये सिद्धांत समझ जाए तो हमेशा 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रह सकता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान के अधीनस्थ हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तात्पर्य सुजाता माता जी। तात्पर्य, भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने आप को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम श्री भगवान की भक्ति में सेवा अपना लेते हैं तो भगवान शनैः शनैः स्वयं को प्रकट करेंगे। इस प्रकार प्रगतिशील भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति की अनुभूति होगी। हम रात्रि के अंधकार में कुछ नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते, किंतु जब धूप रहती है तो हम न केवल सूर्य को अपितु इस संसार की सारी वस्तुओं को भी देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया सक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम कृष्ण भावना भावित होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल श्री कृष्ण को अपितु श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा हम न केवल श्री कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझ सकते हैं। कृष्ण चेतना में रहकर हम यह समझ सकते हैं कि इस समग्र भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन तथा इसका संहार श्री भगवान के द्वारा होता है, जो उनमें ही विलीन हो जाती है। हम भी श्री भगवान के भिन्नांश हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तुएं हैं। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में लग जाएं। इस प्रकार नारद मुनि का बड़ा विस्तृत रूप से प्राचीन बरी को उपदेश देना यहाँ समाप्त होता है, जहाँ उन्हें भक्ति में अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं, कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं, अपने सूक्ष्म और स्थूल आवरणों से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं, कर्म कांड से भक्ति की यात्रा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो प्रवचन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इस प्रवचन के बाद प्राचीन बरी ने क्या किया, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। श्लोक संख्या 80। मैत्रेय उवाच भागवता मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गतिम प्रदर्श्य हिम अमुम अमंत्र्य सिद्धलोकम ततोगमात्। गौरी शंकर प्रभु। मैत्रेय ऋषि ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीनी वही के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। तो ये प्रवचन यहाँ पर समाप्त हुआ और नारद मुनि अपने विचरण को पुनः शुरू कर देते हैं, पुनः चले जाते हैं। और यहाँ प्राचीनी बरी क्या करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तात्पर्य मंजू माता जी। तात्पर्य, सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही ग्रह मंडल के भीतर है। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित ग्रह समझता है और सिद्धलोक इसका उपग्रह है। सिद्धलोक के सभी निवासी योग शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि श्री नारद मुनि सिद्धलोक के निवासी हैं, यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में वितरण कर सकते हैं। सिद्धलोक के निवासी मात्र अपनी योगिक शक्ति के बल से एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा कर सकते हैं। महान राजा प्राचीन वैश्य को उपदेश देने के बाद श्री नारद मुनि सिद्धलोक को चले गए और राजा को सिद्धलोक का आमंत्रण देते गए। हरे कृष्ण।
प्राचीन बर्हि राजऋषि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम्। विनोद प्रभु। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजर्षि प्राचीन हर्षित ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने हेतु आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। अभी इस श्लोक में प्राचीन बरी के लिए राज ऋषि शब्द इस्तेमाल हो रहा है। एक ऋषि कौन है? जिसकी संगति में दूसरा भी ऋषि बन जाए। भक्त कौन है? सबसे शक्तिशाली भक्त की पहचान क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो एक बार हरिनाम करता है वो भक्त है, जो सतत हरिनाम लेता है वो उत्तम भक्त है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्त है जो दूसरों को हरिनाम करने की प्रेरणा देता है। तो उसी प्रकार नारद मुनि की संगति में जो स्वयं देव ऋषि हैं, प्राचीनी भरी राज ऋषि बन गए, मतलब राजा होते हुए ऋषि पदवी को आसीन हुए, आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त किए। और इसीलिए सारी प्रजाजनों को बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं, अपने पुत्रों को उपदेश दिए हैं, घर छोड़ करके कपिल आश्रम में चले गए तपस्या करने के लिए। जय माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में प्रजासर्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन वर्षिशत को श्री नारद मुनि ने गृह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की प्रेरणा दी, तब तक उनके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे, किंतु उन्होंने उनके वापस आने की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु यह संदेश देते गए कि वे प्रजा की रक्षा करें। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के विशिष्ट विभागों में गठित करना। राजाओं का यह उत्तरदायित्व होता था कि वह यह देखें कि प्रजा चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के धर्मों का पालन कर रही है। इस वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना अत्यंत कठिन है। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम बनाकर राज्य में प्रजा पर शासन करना और उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म अत्यावश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग ब्राह्मणों को बुद्धिमान तथा ब्राह्मण के रूप में योग्य होना चाहिए। दूसरे वर्ग क्षत्रियों को प्रशासन में प्रतिष्ठित होना चाहिए। अन्य वर्ग वैश्य को व्यापार में और इससे भी अवर वर्ग शूद्र को श्रम में प्रतिष्ठित होना चाहिए। मनुष्यों के ये चारों वर्गों प्रकृति के अनुसार पहले से हैं, किंतु सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह यह देखे कि चारों वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पूर्वक पालन करें। यह अभिरक्षण कहलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्री नारद मुनि के उपदेश से महाराज प्राचीन बर्हिषत जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गए, तो उन्होंने अपने पुत्रों के लौटने की क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं की, वरन तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों के लौटने पर अनेक कार्य करने थे, किंतु उन्होंने उनके लिए केवल संदेश छोड़ा। उन्होंने जान लिया था कि उनका मुख्य कर्तव्य क्या था। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ा और वे आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़कर चल दिए। यही वैदिक सभ्यता की विधि है। श्रीधर स्वामी हमें बताते हैं कि कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे अब गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह स्थान तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ एकत्र होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिलाश्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कपिल ने रहकर तपस्या की थी। भगवान श्री कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। इस प्रकार से प्राचीनी बरी ये प्रतीक्षा में नहीं रहे कि अच्छा पुत्र आएंगे, उनको व्यक्तिगत रूप से सब राजपाट दे करके हिस्से बंटवारे करके फिर जाऊंगा, नहीं तो तब तक फिर और कुछ आसक्ति आ जाती। इसलिए उपदेश छोड़ करके गए, प्रजा को ही बोल के गए या मंत्रियों को बोल के गए, जिनको भी बोल के गए, पुत्रों के लिए उपदेश छोड़ के गए और वन में चले गए तुरंत। जिस प्रकार हम आगे भी देखते हैं हम लोग प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज छोटे से बालक परीक्षित को राजा बना करके वन में चले गए थे। इस प्रकार हम वेण के पिता महाराज नाभि के भी, महाराज अंग के जीवन में भी देखते हैं। वो भी ये अवसर प्राप्त किए कि अभी पुत्र नहीं सुन रहा है, वन में चले गए। तो केवल टालने से प्रगति कभी नहीं होती है। जब जो कार्य करना उपयुक्त है, जब प्रेरणा आती है, आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। तत्रैककार मनाधीर गोविंद चरणाम्बुजम
विमुक्त संगो अनुभजन भक्त्या तत्सामयतागत आगत। ओजस्विनी माता जी। कपिलाश्रय में तपस्या करके राजा प्राचीन बरही ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले बोला गया है तत्र एक अग्र मनः, मन को गंभीर किया है, मन को एकाग्र किया है, मन को भगवान के चरणों में, गोविंद चरणाम्बुजम, भगवान गोविंद के चरणों में आसक्त किया है। और जब भक्त अपने मन को भगवान गोविंद के चरणों में आसक्त करता है, विमुक्त संगई, वह सारी भौतिक आसक्तियों से अपने आप मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति में रत कपिल आश्रम में महाराज प्राचीनी बरी भक्ति के अनुसरण कर रहे हैं। ये आज भी कपिल आश्रम है, गंगा सागर में लोग बाग जाते हैं, मेला लगता है संक्रांति पे, दर्शन करके आते हैं। तात्पर्य आरती माता जी। तात्पर्य तत्साम्यताम अगाध पद का विशेष महत्व है। राजा ने श्री भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव पुरुष होते हैं। अपने निराकार पहलू में वे अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होते हैं। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। यह आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों के साथ नहीं मिलता। यद्यपि बद्ध जीवन में वह भौतिक तत्व यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से घिरा रहता है, किंतु वह उनसे सदैव पृथक भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह ऐसा करना चाहे। यह भौतिक परिवेश माया कहलाती है। श्री कृष्ण के कथानुसार देवी हैसी गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई मेरी यह दैवी शक्ति माया को पार करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं। जो ही जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। स गुणान समतीत्येतानि ब्रह्म भुआय कल्पते। जीव भौतिक स्थिति में जीव भूत पद पर रहता है, किंतु जब वह श्री भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो वह ब्रह्म भूत पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। इस श्लोक में आए हुए धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। धीर का अर्थ है गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह वीर बहादुर है, और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वह धीर है। बिना धीर अथवा वीर बने वह आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। एतदध्यात्म परोक्षयं गीतं देवर्षिणा नघा यः श्रावयत् यः शृणुयात् सालिंगेन विमुच्यते। राजीव प्रभु। नमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंधित श्री नारद मुनि द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो अभी फलश्रुति बता रहे हैं कि ये जो अभी इतना लंबा संवाद आपने सुना है, पुरंजन आख्यान सुना, फिर मलयध्वज की कहानी सुनी, वैदर्भी की कहानी सुनी, उसके बाद कितना कुछ उपदेश विस्तार से सुने हैं, इनको सुनने का क्या फल मिलता है? आध्यात्मिक स्थिति जीव की वो समझ पाता है। भौतिक जो देहात्म बुद्धि है उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। ये इस दृष्टांत को सुनने का, पढ़ने का, समझने का, मनन करने का लाभ है। तात्पर्य रेखा माता जी। ये भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। यह कारणार्थ वज्ले भक्ति समयोग निद्रा मन नंद जगदंड सरोम पूता। यह जगत महाविष्णु की स्वप्न आस्था द्वारा उत्पन्न हुआ। वास्तविक
मंच तो आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है तो वह उस स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आने के पश्चात जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को विकसित करता है। जीव को जब श्री नारद महामुनि या उनसे उनके दासों की संगति करने का अवसर मिलता है तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा अध्यात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। तो हरे ये कृष्ण। साधुओं की संगति का असर है। जहाँ प्राचीनी बरी अपने कर्म कांड में व्यस्त था, आसक्त था, नारद मुनि की संगति से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गया, राज ऋषि बन गया। एतान मुकुंद यशसा भुवनम पुनानम देवर्षिवर्य मुख निस्तृतमात्म शौचम यह कीर्त्यमानम अधिगच्छति पारमेष्ठम नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंधा। किरण माता जी। श्री नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान कथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह निश्चित रूप से इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। वह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। अमित प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि श्लोक संख्या 79 में इंगित किया जा चुका है, श्रीमद् नारद मुनि के ने अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को संपन्न करने में समय न गवाकर राजा प्राचीन भविष्य को भक्ति करने का उपदेश दिया। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के सजीव वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है और महान ऋषि श्री नारद मुनि द्वारा व्याख्यायित किए जाने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है। चूंकि यह आख्यान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा से पूर्ण है, अतः मन की शुद्धि के लिए अत्यंत सशक्त साधन है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, चेतो दर्पण मार्जनम, जितना कि हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिक बोलते सुनते या उपदेश देते हैं, उतने ही अधिक हम शुद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा, अपितु हम अपनी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त करेंगे। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है वह इस अज्ञान सागर से उबर जाता है। इस प्रसंग में पारमेष्ट्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारमेष्ट्यम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी सदैव ऐसे आख्यानों की चर्चा करते रहते हैं जिससे इस भौतिक संसार के संहार के बाद वे सीधे वैकुंठ लोक को जा सके। जो वैकुंठ लोक को चला जाता है उसे इस भौतिक संसार के ऊपर नीचे भटकना नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य भी पारमेष्ट्यम कहलाते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से ये फलश्रुति है, किस प्रकार ज्ञान के माध्यम से ये भगवत उन्मुख ज्ञान है। एक तो होता है कोरा ज्ञान जो कि भौतिक ज्ञान है, उसको जड़ विद्या बोलते हैं। उसके बाद जो शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान मतलब जो निराकारवादियों का ज्ञान है, वो ज्ञान में कोई क्रिया नहीं है, भक्ति नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान है भक्ति उन्मुख ज्ञान है। यहाँ केवल नारद मुनि ये बोल के नहीं छोड़ रहे हैं कि हाँ तुम अनासक्त हो जाओ, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, लेकिन करना क्या है ये भी उपदेश दिए हैं कि भक्ति करो। और वही प्राचीन बरी ने किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। तो इस प्रकार का जब ज्ञान हम भक्तों की संगति में प्राप्त करते हैं, अपनी देहात्म बुद्धि से मुक्त होते हैं और भगवत परायण होने के लिए अग्रसर होते हैं। अध्यात्म परोक्षयमिदं मयाधिगतम् अद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसाश्छिन्नो मुत्र च संशया। सुनंदा माता जी। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। और अपने मनमाने ढंग से नहीं, गुरु से सुना हुआ। हमने कितने दृष्टांत सुने हैं। सुत गोस्वामी यही बात बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी यही बात बोल रहे हैं, नारद मुनिया यही बात बोल रहे हैं ना। परंपरा में हमने सुना है, हमने अपने गुरु से श्रवण किया है।
कि शक्ति आती है गुरु की वाणी को दोहराने से। जितना ज्यादा गुरु की वाणी को दोहराएंगे उतना ही शक्ति हमारे प्रचार में होगा, भक्ति जीवन में होगा। नारद मुनि बोल रहे हैं, मैंने गुरुजनों से सुना है, वही आपको सुनाया है। इसको पढ़ के अपनी आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं और अपना ये लोक परलोक दोनों सुधार सकते हैं। बसंत प्रभु। तात्पर्य, स्त्रिया शब्द जिसका अर्थ पत्नी के साथ है महत्वपूर्ण है। साथ साथ रहने वाली स्त्री तथा पुरुष इस संसार के सार समाहार। स्त्री तथा पुरुष के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण होता है। सभी योनियों में नर तथा मादा के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण उनके अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत है। पारंपरिक मेलजोल का यह सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है, किंतु यह नियमित होता है। संसार का अर्थ है नर तथा मादा का एक साथ रहना तथा एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होना, किंतु आध्यात्मिक जीवन को भली भांति जान लेने पर विपरीत लिंग के लिए आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। यह हृदय के भीतर की कठोर ग्रंथि है। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहो अयमहम ममेति। श्रीमद् भागवत 5.5.8। प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होकर आता है और इंद्रिय तृप्ति की कठोर ग्रंथि नर तथा मादा के मध्य आकर्षण है। इस आकर्षण से मनुष्य गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त अर्थात घर, भूमि, संतान, मित्र, धन इत्यादि के रूप में अत्यधिक आसक्त रहता है। इस प्रकार मनुष्य मैं तथा मेरा की देहात्म बुद्धि में फंस जाता है। किंतु यदि वह राजा पुरंजन की कथा को समझता है और यह भी समझता है कि किस प्रकार काम वासना के कारण वह अगले जन्म में स्त्री बना, तो मनुष्य को देहांतर की क्रिया भी समझ में आ जाएगी। विशेष टिप्पणी, माधवाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार निम्नलिखित श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोक इस अध्याय के 45वें श्लोक के बाद आते हैं और शेष 2 श्लोक 79वें श्लोक के बाद आते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ यह अध्याय समाप्त हुआ जहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्तियों का खंडन करने के लिए ये जो भागवत का ये जो अंश है, ये भागवत का जो सत्र है बहुत आवश्यक है। जहाँ पुरंजन आख्यान से हम सीखते हैं कैसे आसक्तियों के चलते हम बंधन में पड़ते चले जाते हैं। यह अध्याय की समाप्ति है, लेकिन आगे 4 श्लोक, ये कई आचार्यों का मत है कि ये श्लोक भी बीच में आते हैं। कई टीकाओं में नहीं है, कई टीकाओं में है, इसलिए प्रभुपाद ने इनको अंत में डाला है। जिनसे भी सीख तो है ही, कोई ये अलग अलग विचारधारा नहीं है, लेकिन ये अलग अलग आचार्यों के टीकाओं से मिले हैं। सर्वेषामेव जंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेषस्तदा नृणां लब्धे हान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहादि सद्ग्रहम् आत्मस्त्रिया विहायेदं जीवात्मा स विशिष्यते। अनीता साहू माता जी। शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेकानेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। मीनू माता जी तात्पर्य। कहा जाता है कि मनुष्य तर्कशील पशु है, किंतु इस श्लोक से हम ये भी समझ सकते हैं कि पशु जीवन में भी तर्क शक्ति पाई जाती है। जब तक तर्क शक्ति ना हो, पशु किस प्रकार कठिन श्रम करके अपना शरीर पालन कर सकता है।
यह कहना है कि पशु तर्कशील नहीं है असत्य है। हाँ, उनकी तर्कशीलता उन्नत नहीं होती। हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते। बात यह है कि मनुष्य को भगवान को समझने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की पूर्णता है। तो बुद्धि मनुष्यों में भी है, बुद्धि पशुओं में भी है, लेकिन पशुओं की बुद्धि केवल शरीर के पोषण, अपने परिवार के पोषण में सीमित रहती है, लेकिन मनुष्य अपनी भक्ति से भगवत भक्ति, अपनी बुद्धि से भगवत भक्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। ये अंतर है। भक्ति कृष्णे दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानम आत्मनि यदि स्यात् आत्मनः भूयात् अपवर्गातु संसृते। आशा माता जी। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो उसे भौतिक अस्तित्व के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो बस अग्रसर होना है कृष्ण भक्ति में। यदि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा, सबके लिए दयालु भाव रखेगा, आत्म साक्षात्कार अपने आप उसके लिए उपलब्ध हो जाएगा और वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। इस श्लोक में दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा श्री कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य उसके प्रति वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण का दास है। मनुष्य को इस हकीकत का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई यह अनुभव कर लेता है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है किंतु उसका उपदेश नहीं देता, तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मन तुमी किशोर वैष्णव दिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल है कहता। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम केवल झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते। वे मुख्य रूप से हरिदास ठाकुर की नकल करने का प्रयास करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथाकथित जप करने का वास्तविक फल यह होता है कि वो सो जाते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो केवल मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता अथवा भक्तों को नहीं पहचानता, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। आचार्य में हरिये पूजाम यह श्रद्ध यह ते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। तो ये अंतर है एक कनिष्ठ अधिकारी में और एक मध्यम और उत्तम अधिकारी में। कनिष्ठ अधिकारी केवल अपने उद्धार के बारे में सोचता है, लेकिन जब भक्ति में भक्त प्रगति करता है, उसके हृदय में प्रेम आ जाता है कृष्ण के लिए, वही प्रेम जीवात्माओं के लिए करुणा के रूप में भी प्रकट होता है, तब वो दूसरों को प्रचार में अग्रसर होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल स्वार्थ परायण ना रहें। अपने भक्ति के लिए तो सोचना ही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा प्रचार कार्य करना बड़ा आवश्यक है। ये केवल हमारी उन्नति नहीं करेगा, दूसरे को भी कृष्ण भक्ति में अग्रसर करेगा, बहुत आवश्यक है। इसलिए हम आने वाले रविवार को एक ऑफलाइन क्लास करेंगे उज्जैन में भक्तों के लिए, कि किस प्रकार कनिष्ठ मानसिकता से मध्यम मानसिकता में हमको आना है। कम से कम उत्तम अधिकारी तो हम नहीं बन सकते, वो तो भगवान के ऊपर है कब हमें उत्तम बनाएंगे, लेकिन कम से कम कनिष्ठ मानसिकता से मध्यम मानसिकता पे आने की यात्रा कैसे होती है, हम लोग रविवार को ऑफलाइन चर्चा करेंगे, ऑनलाइन नहीं। अदृष्टम दृष्टवत नक्षेत भूतम स्वप्नवत अन्यथा भूतम भवत भविष्यत च सुक्तम सर्वरहरः। मणि माता जी।
जी कृष्ण प्रभु। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। और जो वास्तव आस पास में देख रहे हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि, हम लोग इसको बड़ा गंभीरता से लेते हैं और अपनी भक्ति जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन वास्तव में ये सब स्वप्न है। जैसे अब स्वप्न से उठ करके हम सब स्वप्न को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से अगले जीवन में जा करके पुराने जीवन के कोई सार्थकता नहीं रहती। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तव में सारा संसार मत स्वप्न है, अतः भूत भविष्य या भविष्य का प्रश्न नहीं होता। जो लोग कर्म कांड विचार पाले हैं, इसका तात्पर्य ये है कि सकाम कर्मों द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्यरत हैं, वे भी स्वप्न देखते हैं। इसी तरह दत्त सुख तथा वर्तमान सुख भी स्वप्न मात्र है। वास्तविकता तो कृष्ण तथा कृष्ण सेवा है, जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती है। जैसे भगवान ने भगवद गीता 7.14 में कहा है, माँ में ये प्रश्न माया मेता करंती, जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं मेरी माया को पार कर जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत समाधान एक है, समस्या बहुत है कि हम भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं, कर्मों की ग्रंथि है, अनर्थ है, बहुत कुछ है। लेकिन यदि भगवान को आश्रय लें, भगवान के प्रतिनिधि गुरु का आश्रय लें, उनकी कृपा से सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा राजा प्राचीनी भरी के मध्य वार्तालाप नामक 29वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज यद्यपि चैतन्य चरितामृत पढ़ना था, लेकिन ये अध्याय समाप्त भी हो रहा था, इसलिए आज भागवत का ये अध्याय समाप्त किया है। कल चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, फिर परसों से अगला अध्याय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।